अमेरिका सच में ईरान के सामने हार रहा है या फिर दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आपसे छिपाया जा रहा है। पिछले सिर्फ 25 दिनों में यूएस मिलिट्री के टॉप 4 अफसर या तो हटा दिए गए हैं या उन्हें हटाना पड़ा है, और सबसे बड़ा नाम सामने आया है फॉर्मर नेवल सेक्रेटरी जॉन फेलन का। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रूटीन रीशफल है या फिर ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की बड़ी नाकामी सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल हाल ही में पेंटागन ने नेवल सेक्रेटरी जॉन फेलन को उनके पद से हटा दिया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, लेकिन अंदर की रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बता रही हैं। फेलन पर आरोप था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ब्लॉकेड को तोड़ने में फेल रहे। हॉर्मुज स्ट्रेट ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन मानी जाती है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, और अगर यहाँ कंट्रोल खो गया तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। अब रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? दरअसल बता दें, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूएस हॉर्मुज के बाहर इफेक्टिव ब्लॉकेड बनाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। सेंटकॉम यानी कि यूएस सेंट्रल कमांड का दावा था कि उन्होंने 10,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? 22 अप्रैल को 34 ईरानियन शिप आराम से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर दी और यूएस उन्हें रोक भी नहीं पाया। ये सिर्फ एक टैक्टिकल फेलियर नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिकल एम्बैरेसमेंट थी। अब बात करते हैं बाकी के अफसरों की। तो दरअसल फेलन से पहले भी 3 बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स को हटाया जा चुका है। रैंडी जॉर्ज, यूएस आर्मी चीफ डेविड हंडली विलियम ग्रीन जूनियर। इन तीनों पर भी एक ही आरोप था कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एक्सपेक्टेड सक्सेस डिलीवर इन्होंने नहीं किया, यानी पैटर्न साफ था, फेलियर ऑन ग्राउंड और कॉन्सिक्वेंस एट टॉप। अब इस पूरी कहानी में एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है। पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप और जॉन फेलन के बीच काफी करीबी मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को कई बार ट्रंप के प्राइवेट रिजॉर्ट मारे लैगो में भी साफ देखा गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसेंटली दोनों के बीच वॉर स्ट्रैटेजी को लेकर डायरेक्ट टेक्स्ट कम्युनिकेशन भी हुआ। फिर भी पेंटागन चीफ पेट हेग्सेथ ने उन्हें हटा दिया। तो क्या ये सिर्फ मिलिट्री डिसीजन था या फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी काम कर रहा है? अब आते हैं डिप्लोमेसी पर। दरअसल 21 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और यूएस के बीच एक पीस मीटिंग प्रपोज थी। दोनों देशों के डेलीगेशन को शामिल होना था, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया, और उसके बावजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीज फायर को इंडेफिनिट एक्सटेंड कर दिया, यानी बिना नेगोशिएशन, बिना एग्रीमेंट, एक तरफा सीज फायर एक्सटेंशन। CNN के एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सवाल है क्यों? मिड टर्म इलेक्शंस, अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसका सीधा असर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रेशर, ऑयल प्राइसेस, पब्लिक सेंटिमेंट, सब कुछ चुनाव को प्रभावित कर सकता है, और इसीलिए स्ट्रैटेजी बदल रही है, फ्रॉम एग्रेशन टू एग्जिट। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये स्ट्रैटेजी एग्जिट की है या फिर फोर्स रिट्रीट की? क्योंकि एक तरफ यूएस सीज फायर एक्सटेंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान शिप्स फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, और तीसरी तरफ टॉप मिलिट्री लीडरशिप लगातार बदलती ही जा रही है। अगर इसे साथ देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। अब अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम इसे समझते हैं तो ईरान कोई छोटा ओपोनेंट नहीं है। ज्योग्राफी, प्रॉक्सी, नेटवर्क्स, मिसाइल कैपेबिलिटी, सब कुछ उसे एक टफ एडवाइजरी बना रहे हैं, और हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट पर कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, पावर है, लेकिन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में क्रैक्स दिखने लगे हैं, और यही रीजन है कि एक्सपर्ट्स अब इसे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि प्रेशर टेस्ट भी मान रहे हैं। यूएस मिलिट्री डोमिनेंस के लिए तो क्या सिर्फ अमेरिका हार रहा है? इसका सीधा जवाब है शायद ये सब इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि जो नैरेटिव दुनिया को दिखाया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। लीडरशिप चेंजेस, फेल्ड ब्लॉकेट्स, स्टॉल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब सिग्नल्स हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग हो रही है। और शायद यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे। सुपर पावर होना और हर बैटलफील्ड पर कंट्रोल होना दो अलग अलग चीजें हैं। बाकी आने वाले हफ्तों में ये सब साफ हो जाएगा कि या ये सिर्फ एक टेम्परेरी सेटबैक था या फिर हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।